अब समय है आखिरी दौर का, सपनों को साकार करने का मौका। कभी न थकना, कभी न रुकना, हर कठिनाई को अब हराना है तुमको। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आए, सपने वो हैं जो जागते हुए पाओ। इन 10 दिनों में खुद को साबित करो, जीतने के बाद ही विश्राम पाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथी त्रिपाठी, जीके जीएस विथ भागीरथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार करता हूँ। हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, बूस्टर डोज के अंतर्गत हम आप लोगों को जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपकी समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में या फिर बीपीएससी की परीक्षा में या फिर पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में सभी जगह पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, विलंब ना करते हुए, समय की कीमत को समझते हुए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज हम इस वीडियो में मुगल काल के अंतर्गत देखेंगे क्या कुछ है खास। पहले मुगल काल को देखेंगे, उसमें फिर अकबर, औरंगजेब, सबका अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक में बांट के देखेंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलिए देखिए, मुगल काल शुरुआत किससे होती है? बाबर से होती है। किससे होती है? शुरुआत जो होती है बाबर से होती है। ठीक है, बाबर। ठीक है, बाबर का नाम, असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन। ठीक है, क्या असली नाम था? जहीरुद्दीन था। इनको याद रखिएगा ये नाम। ठीक, जहीरुद्दीन। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजा के बावरी। किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी थी। और पायंदा खां थे, इसकी फारसी भाषा में बात करते हैं। ठीक है, अब्दुल रहीम खान थाना और पायंदा खां दोनों इसके फारसी भाषा में रखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अंग्रेजी भाषा में जो है अंग्रेजी भाषा में कौन लिख रहा है इसको? लीडन लिख रहे हैं, अर्थिन लिख रहे हैं, एल्किन लिख रहे हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में फारसी से अनुवाद किया था किसने? लीडन, अर्थिन और एल्किन ने। ठीक है, एल्किन ने किया था। उसके बाद मिसेस बेवरेज पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने तुर्की से डायरेक्ट अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक, तुर्की से डायरेक्ट अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसके बाद रिसल ए उसस, खत ए बाबरी। ठीक है, ये सब इनके अन्य नाम हैं। उसके बाद मुबायन शैली के जन्मदाता माने जाते हैं बाबर। ठीक है, उसके बाद ज्यामिति विद से नूर ए अफगान बाग का स्थापना कराया था, आगरा आलमबाग जो बना हुआ है। खानवा के युद्ध के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारित की थी। खानवा के बाद तो बाबर ने जब भारत में चढ़ाई की थी तो इन्होंने 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत, ठीक है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, चंदेरी और घाघरा। ठीक है, घाघरा। पानीपत का युद्ध है 1526 में। पानीपत का युद्ध कब है? 1526 में है। खानवा का युद्ध कब है? 1527 में है। ठीक है, 1527 में है। चंदेरी का कब है? 1528 में है। और घाघरा का कब है? 1529 में है। और इसमें कौन था? इब्राहिम लोदी थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी थे। फिर खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी थे। खानवा में कौन था? राणा सांगा थे। ठीक है, और चंदेरी में कौन थे? मेदिनी राय थे। और फिर यहाँ पर महमूद लोधी थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसको हमने कोड बनाया है पाखा चघा, पा खा च घा ई रा मी म। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। इब्राहिम लोधी, ठीक है, मेदिनी राय, ठीक, राणा सांगा है, मेदिनी राय है, और फिर महमूद लोधी है। ठीक है, तो ये कोड याद रखेंगे तो आपको ये हो जाएगा, क्रोनोलॉजी अगर पूछेगा। उसके बाद आते हैं हुमायूं के पास। किसके पास आते हैं? हुमायूं के पास। हुमायूं जिसका नाम नासिरुद्दीन है। क्या है? नासिरुद्दीन है। और नासिरुद्दीन हुमायूं जो हुमायूं है, इन्होंने भी कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हुई थी। तो उन लड़ाइयों को देख लेते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं हुमायूं के द्वारा कौन कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, हुमायूं, इनकी माता का नाम क्या था? माहम सुल्तान था। राज्याभिषेक इनका आगरा में हुआ था। दीन पनाह नगर की स्थापना की थी इन्होंने। अहर ए मुराद वर्ग नर्तकियों का एक समूह था। कानून, ठीक है, कानून ए हुमायूं में इसका वर्णन किया गया। अहर ए मुराद एक वर्ग था, नर्तकियों का समूह था। मीना बाजार की शुरुआत किसने कराई थी? हुमायूं ने कराई थी। किसने कराई थी? हुमायूं ने कराई थी। इसके बाद जो युद्ध उन्होंने लड़ा है, कालिंजर का युद्ध लड़ा था 1531 में, दोहरिया का युद्ध लड़ा था 1532 में, चुनार का लड़ा था 1532 में। ठीक है, बहादुर शाह से संघर्ष हुआ था 1535 1536 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको कैसे याद करना है आप लोगों को, पूरा पहले डिटेल से समझिए। कालिंजर का जो युद्ध हुआ था
31 में, ठीक है, यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव थे, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव के साथ इनका हुआ था, ठीक। प्रताप दोहरिया में महमूद लोदी है, दोहरिया में कौन है, महमूद लोदी है, गोमती नदी के किनारे हुआ था 1532 में। चुनार का घेरा, चुनार जो है बनारस में था, 1532 में इन्होंने घेरा डाला था। बहादुर शाह से संघर्ष जो होता है 1535 से 1536 में, ये गुजरात, ठीक है। इसी दौरान मांडू, ठीक है, चंपानेर विजय हुआ था। और रूमी खां जो था इस समय तोपची था बहादुर शाह का, ठीक है, बहादुर शाह का तोपची कौन था, रूमी खां, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चौथा का युद्ध जो है कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था, शेर खां की विजयी हुई थी, शेर खां विजय हुआ था। और निजाम नामक भिस्ती ने इनकी जान बचाई थी, इसीलिए भिस्ती को क्या बनाया गया था, एक दिन का सरदार बनाया गया था, ठीक है। फिर शेर शाह सूरी जो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया था, 17 मई 1540 को, ठीक है। तो आगरा, शेर शाह ने आगरा दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। हुमायूं जो है यहाँ से सिंध भाग गए थे, ठीक है, हुमायूं कहाँ भाग गए थे, सिंध भाग गए थे। इस बार फिर गुलबदन बेगम, इनकी सौतेली बेगम, बहन का नाम, ठीक है, गुलबदन बेगम जो थी इनकी सौतेली बहन थी। और इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी, किसकी रचना की थी, हुमायूं नामा की रचना की थी, ठीक है। उसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध है 1555 में हुआ था, 15 मई 1555 में, सतलज नदी के किनारे हुमायूं और तातर खां के बीच, ठीक है, हुमायूं और तातर खां के बीच में हुआ था। नजीर खां ये अफगान थे, हुमायूं की विजय हो जाती है मच्छीवाड़ा के युद्ध में। सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, 22 जून को। बैरम खां इस समय मुगल सेनापति थे और अफगान सिकंदर सूर के साथ में सरहिंद का युद्ध था, ठीक है। और इसके बाद जो होता है हुमायूं फिर से, ठीक है, हुमायूं का जो होता है निधन हो जाता है 1556 में। अकबर जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं 1555 में, इसी बार अकबर गद्दी पे बैठ जाएंगे, ठीक है, अकबर गद्दी पे बैठेंगे, ठीक। तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसे हम एक कोड के माध्यम से अगर समझना चाहें तो कोड बड़ा आसान सा है, कोड आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। का दो चुब चौ क मस, कालिंजर दोहरिया, चुनार बहादुर शाह से संघर्ष, यानी बहादुर शाह से संघर्ष, ठीक है। चौसा कन्नौज या बिलग्राम, मच्छीवाड़ा, सरहिंद, ठीक है, कादो चुप चौकमस, ठीक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेर ए मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से किसकी मौत हो जाती है, हुमायूं की, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है, शेर ए मंडल नामक सीढ़ी से गिरने, शेर ए मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी पे चढ़ रहे थे उसी समय हो गई थी। और इन्हीं की इसी गिरने से जो इतिहासकार हैं, ठीक है, इतिहासकार, इन्हीं के बारे में इतिहासकार है लेनपुल जी, कौन है, लेनपुल, लेनपुल, ठीक है, जो सीढ़ी से गिरने से इनकी मौत हुई थी। तो लेनपुल एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इस संसार से विदा हो गया था, ठीक है। इस वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इस संसार से विदा हो गया था। तो दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, लेनपुल ने कहा है, ठीक है। और उसके बाद हिंदाल के गुरु मीर अली, ठीक है, हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री से हमीदा बानो बेगम से, ठीक है, अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से ये विवाह किए थे, ठीक है। हमीदा बानो बेगम से इन्होंने विवाह किया था और बाद में इसीलिए अपने पुत्र का नाम अकबर रखा था। हुमायूं ने क्या किया था, अपने पुत्र का नाम क्या रखा था, अकबर रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि इनके गुरु हिंदाल के गुरु थे मीर अली, ठीक है, हिंदाल के गुरु थे मीर अली अकबर, उनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उनसे अपना विवाह किया हुआ था, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, इसीलिए अपने पुत्र का नाम क्या रखा था, अकबर रखा था दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।